टेक्स्ट पर ब्लेंडिंग टूल अप्लाई करने के लिए बेसिकली हम लोग लेयर की प्रॉपर्टीज में यहाँ ब्लेंडिंग के ऑप्शंस अवेलेबल है, एड अ लेयर स्टाइल। इस पर जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ब्लेंडिंग ऑप्शंस हमें नजर आते हैं। ये ब्लेंडिंग ऑप्शन स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर ऑलरेडी दिए हुए, लाइक ड्रॉप शेडो, इनर ग्लो, इनर ग्लो, ये सारे हमारे पास इसके ब्लेंडिंग के ऑप्शंस हैं। अगर आप किसी भी एक को यूज करना चाहते हैं, लाइक मैं इसकी आउटलाइन को चेंज करना चाहता हूं, तो मैं स्टॉक पे क्लिक करता हूं। आप देखें ब्लेंडिंग ऑप्शंस हमारे सामने खुले और ब्लेंडिंग ऑप्शन के अंदर मैं स्टॉक की प्रॉपर्टी के अंदर बेसिकली काम कर रहा हूं। और अगर मैं चाह रहा हूं कि ब्लेंडिंग ऑप्शन पूरी तरह से एक साथ खुल जाए तो हम ब्लेंडिंग ऑप्शन पे जस्ट क्लिक करते हैं। आप देखें ये ब्लेंडिंग ऑप्शन की विंडो हमारे पास खुलती है और फिर हम इसमें से किसी भी कैटेगरी पर काम कर सकते हैं। ब्लेंडिंग ऑप्शन को यूज करने का एक और तरीका है कि लेयर पर आप राइट क्लिक करें और यहाँ पर ब्लेंडिंग ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, हम जस्ट उस पर क्लिक करते हैं और काम कर सकते हैं। अब ब्लेंडिंग ऑप्शन पे काम करने के लिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कुछ चीजें बताता हूँ कि तमाम चीजें एक लेयर के ऊपर अप्लाई किया जाए ऐसा जरूरी नहीं है। आप चीजों को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं और लेयर को अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर सबसे पहले मैं अपने टेक्स्ट की लेयर को पर एक शेडो जो है वो अप्लाई करना चाहता हूं, तो मैंने ड्रॉप शेडो पे जस्ट क्लिक किया। आप देखें मेरे टेक्स्ट की नीचे जो है वो एक हल्का सा ब्लैक रंग का शेड आ रहा है। अगर मुझे इसकी मजीद प्रॉपर्टीज में जाना है, लाइक इसके कलर, जो शेड का कलर है वो चेंज करना है, एंगल चेंज करना है, तो हम इस ड्रॉप शेडो के ऊपर डबल क्लिक करते हैं। यहाँ पर देखें इससे रिलेटेड प्रॉपर्टी स्ट्रक्चर हमारे सामने खुल गया। ड्रॉप शेडो के अंदर सबसे पहली चीज ब्लेंडिंग मोड जो है वो मल्टीप्लाई आ रहा है और कलर ब्लैक, उसकी ऑफसेटी 75%। अगर मैं इसको 100% करता हूं तो ये फुल डार्क कलर जो है वो मुझे नजर आ रहा है। अगर मैं चाह रहा हूं कि ड्रॉप शेडो का कलर जो है वो रेड हो जाए तो यहाँ पर देखें मैंने इसका कलर रेड सेलेक्ट किया और जब ओके किया तो शेडो में रेड कलर मुझे नजर आ रहा है। शेडो का एंगल क्या होना चाहिए बेसिकली वो हम यहाँ पर जो है वो सेलेक्ट करते हैं। जिस एंगल में आप इसके डायमीटर को सेट करेंगे वो शेडो आपको एंगल वहीं पर ही नजर आएगा। टेक्स्ट और शेडो के दरमियान डिस्टेंस कितना होगा ये आप यहाँ से सेलेक्ट करते हैं। स्प्रेड कितना फैलाना है हमें अपने शेड को और टेक्स्ट शेड को, और शेडो का साइज क्या होगा ये बेसिकली हम डिफाइन करते हैं। इसके बाद इसके काउंटर्स हैं। अगर मुझे शेड के काउंटर्स को अपने हिसाब से एडजस्ट करना है, यानी उसके शेड का स्टाइल, लेयर्स किस तरह से होगी, ये हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। अब ये जितनी भी प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की वो सारी शेडो ड्रॉप शेडो से रिलेट थी। इसी तरह से कुछ मिलती जुलती कमांड हमें इनर शेडो में नजर आएगी। इनर शेडो टेक्स्ट के अंदर जो है वो शेड क्रिएट करता है। लाइक इसका शेड जो है वो मैंने ब्लैक किया हुआ है, ऑब्जेक्टिव फुल कर दी है। एंगल मैं अपने हिसाब से जो चाहे इसका सेट कर सकता हूँ। बाकी सारी चीजें वैसी हैं। डिस्टेंस, अगर मुझे इनर शेडो की जरूरत नहीं है तो मैं इसको यहाँ से ऑफ कर देता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि इसकी आउटलाइन बनी हुई आ जाए तो हम स्ट्रोक पे क्लिक करते हैं। आउटलाइन कलर को फॉर एग्जांपल मैं अपने हिसाब से ब्लैक चूज कर लेता हूँ। ये देखें आउटलाइन का कलर ब्लैक आ रहा है। अगर मैं आउटलाइन की साइज को बढ़ाना चाह रहा हूँ तो ये आउटलाइन की साइज को यहाँ से बढ़ा सकता हूँ। अगर मैं आउटलाइन के कलर को अपने हिसाब से एडजस्ट करना चाहूँ तो वो भी मैं यहाँ से कर सकता हूँ। आप देखें वो तमाम चीजें इसके ऊपर अप्लाई हो रही है। ड्रॉप शेडो अपनी जगह काम कर रहा है, आउटलाइन अपनी जगह काम कर रही है। पैटर्न, मुझे अपने टेक्स्ट के अंदर अगर कोई पैटर्न कलर फिल करने हैं तो यहाँ से मैं पैटर्न फिल कर सकता हूँ। पैटर्न में डिफरेंट वेराइटीज मेरे पास अवेलेबल है जो मैं अपने टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई कर सकता हूँ। और अगर मुझे पैटर्न नहीं बल्कि उसमें कोई ग्रेडेड कलर चाहिए तो मैं ग्रेडेड कलर यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो मेरे टेक्स्ट पे ग्रेडेड कलर मेरे पास अप्लाई हो रहे हैं। ग्रेडेड कलर की ऑब्जेक्टिव वगैरह को हम डिफाइन करते हैं, उसका स्केल हम डिफाइन करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज स्टाइल्स हम यहाँ से डिफाइन करते हैं और शेडो का एंगल हम यहाँ से क्रिएट करते हैं। अगर मैं चाह रहा हूँ कि उस पर कोई कलर अप्लाई हो जाए तो हम ओवरले कलर बेसिकली इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसके ऊपर कोई स्टेंस वगैरह आ जाए तो वो स्टेंस हम अप्लाई कर सकते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि टेक्सचर पैटर्न्स अप्लाई हों तो वो हम टेक्सचर यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं चाह रहा हूँ कि वो इम्बोज हो जाए तो हम इम्बोज की प्रॉपर्टी चूज करते हैं, लेकिन मैं इसके लिए इसके दोनों स्टेप्स यानी ड्रॉप शेडो और स्ट्रोक को खत्म कर रहा हूँ और टेक्सचर पे डबल क्लिक करके इसकी डेप्थ जो है वो बेसिकली बढ़ा रहा हूँ, सॉफ्टनेस इसकी बढ़ा रहा हूँ, साइज को थोड़ा सा चेंज किया है और फाइनली जब ओके करता हूँ तो अब आप देखें टेक्स्ट जो है वो एक इम्बोज हो चुके हैं हमारे। तो बोलने का मकसद इस पूरे स्टेप के अंदर बेसिकली ये है कि आप अपने टेक्स्ट के साथ कौन से इफेक्ट्स अप्लाई करना चाहते हैं वो तमाम चीजें आप इस ब्लेंडिंग ऑप्शंस में जाकर अप्लाई करते हैं।
یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بلینڈنگ آپشن کی تمام پراپرٹی کو اپنے ٹیکسٹ کے اوپر استعمال کریں. ایز پر ریکوائرمنٹ جن چیزوں کی ضرورت ہے آپ صرف انہی کو چوز کریں گے اور جن چیزوں کی آپ کو ضرورت نہیں ہے ان کو آپ آف رکھیں گے.